Hello friends, welcome back to my YouTube channel Ligam Gyan. This is topic 3 of Uttarakhand GS special. In this video, we are going to discuss about the various organs of government of Uttarakhand. As you all know that be it a central government or a state government, it is divided into three parts. First is executive, legislature and judiciary. So in this particular video, we will discuss in detail first of all executive, then legislature and then judiciary of Uttarakhand special. So basically we will discuss one by one the each and every organ, and we'll also discuss about the various seats available in the legislative assembly of Uttarakhand and other factors. All right, so let's discuss about the first organ which is legislature. So if we talk about the legislature, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हर स्टेट में एक से दो हाउसेस होते हैं. अगर किसी स्टेट में एक हाउस है तो उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है. और अगर किसी स्टेट में दोनों हाउसेस हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वो दोनों हैं तो उस स्टेट के गवर्नमेंट को आप बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं. तो अगर उत्तराखंड की आप बात करें तो यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है. अगर फ्रेंड्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अवेलेबल होती है. और अगर एक अरेंजमेंट जो है कि नंबर ऑफ़ सीट्स किस तरह से डिवाइड होंगी, तो देयर इज़ द रूल दैट 500 जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की. कि कहने का मतलब ये कि लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट की जो होगी उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो 500 हो सकते हैं और जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो है 60. ठीक है. तो पर्टिकुलरली आप अगर उत्तराखंड की बात करो तो यहाँ पे 71 मेंबर्स हैं जिसमें कि 70 इलेक्टेड और एक नॉमिनेटेड रहता है. और लाइफ स्पैन की बात करें उत्तराखंड स्टेट की या फिर बीट एनी स्टेट, जो लोकसभा की तरह की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 ईयर होता है. ऑल्दो गवर्नर जो है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इसको पहले भी डिसॉल्व कर सकता है. फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उत्तराखंड स्टेट की उन्हें आप देख सकते हो. जैसे कि आप देख रहे हो कि देयर आर 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ इन उत्तराखंड. तो इन केस अगर कोई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कुछ पूछ लेता है तो आप इस स्लाइड को रेफ़र कर सकते हो. फ्रेंड्स, अब अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कि है जुडिशरी, इसके बारे में बात करते हैं. तो उत्तराखंड में एक हाई कोर्ट है जो कि नैनीताल में सिचुएटेड है. और जो उत्तराखंड की जुडिशरी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो समवॉट यूपी से सिमिलर है क्योंकि उत्तराखंड जो था वो यूपी से ही अलग होकर बना था. तो उत्तराखंड जुडिशरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है कि उत्तराखंड सिविल जुडिशल सर्विस एंड दूसरा है उत्तराखंड हायर जुडिशल सर्विस. अब आप बात करें कि सिविल जुडिशल सर्विस में कौन कौन आता है और हायर जुडिशल सर्विस में कौन कौन आता है. तो जो फर्स्ट है उसमें आपके मुंशी मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट जजेस और सिविल जज सेकंड क्लास आते हैं. ठीक है. तो जैसे आपको पता होगा कि आप उत्तराखंड जुडिशरी या किसी भी स्टेट का जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर एलएलबी, तो आपका अपॉइंटमेंट एज ए सिविल जज सेकंड क्लास होता है. ठीक है. जब तक आप प्रोबेशन पीरियड पर रहते हो आप सिविल जज सेकंड क्लास रहते हो. फिर आफ्टर सम टाइम यू प्रमोट एज ए सिविल जज फर्स्ट क्लास. ठीक है. तो उसी तरह से जो तो जिसे आप लोअर जुडिशरी बोलते हो तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पे कि उत्तराखंड सिविल जुडिशरी सर्विस में कौन कौन आएगा. वहाँ पे आपके मुंशी मजिस्ट्रेट, ठीक है, और असिस्टेंट जजेस और सिविल जजेस हैं. ठीक है. फ्रेंड्स, इसी तरह से जो हायर जुडिशरी के अंडर जो जजेस आते हैं उनको सेशन जजेस या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस बोलते हैं. ठीक है. तो सेशन जज का मेनली क्या है कि सेशन जजेस के पास क्रिमिनल मैटर्स रहते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनके पास वो मेनली सिविल मैटर्स को देखते हैं. तो स्टेट जुडिशरी जो होती है उसको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में होती है डिस्ट्रिक्ट जजेस के अंदर. ठीक है. तो 1967 में फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो जुडिशल जजेस थे वो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करते थे. उसको जुडिशरी को जो था वो एग्जीक्यूटिव से अलग करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट जजेस या जो भी जजेस हैं वो हाई कोर्ट के अंडर आने लग गए. ठीक है. एक्सेप्ट सम रेवेन्यू मैटर्स यानी कि कुछ पेटी ऑफेंसेस थे उसमें जो था कि जो मतलब एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं जैसे कि एसडीएम हो गया, कलेक्टर हो गया, वो भी पनिशमेंट दे सकता है या फिर उसको वो भी टैकल कर सकता है. अदरवाइज़ जो उससे
मतलब थोड़ा सा सीरियस ऑफेंसेस हो गया या फिर कुछ सीरियस मैटर सिविल का ही, वो जो होगा वो जुडिशरी के अंडर कर दिया गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप गांव से जुड़े हुए हों या देखा हो आपने, तो जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई है 10717 पे, 107-17 CRPC पे या 151 CRPC पे, उसमें ट्रिफलिंग मैटर्स माने जाते हैं, पीस कीपिंग सेक्शंस होते हैं, तो वो होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंडर। इसी तरह से फ्रेंड्स, फ्री लीगल एड और इफ़ेक्टिव जस्टिस के लिए लोक अदालत भी कॉन्स्टिट्यूट करी गई हैं उत्तराखंड स्टेट में, लाइक एनी अदर स्टेट। सो बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि सभी को जल्दी से जल्दी और इफ़ेक्टिव जस्टिस मिल सके, ठीक है। और इसकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया भी सेट किए गए हैं कि लोक अदालत में कौन एलिजिबल होगा। बेसिकली लोक अदालत में फ्री लीगल एड के लिए वही लोग एलिजिबल हो सकते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। ऑल्दो शेड्यूल कास्ट, विमेन और चाइल्ड जो हैं वो एक एक्सेप्शन होते हैं, जिनको इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकी उनकी कितनी भी इनकम हो, अगर वो चाहते हैं तो वो लोक अदालत में, ठीक है, फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेन ऑर्गन्स के बारे में उत्तराखंड स्टेट की टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो उसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने को नहीं है जिसको आपको बताया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट काम करता है, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव में स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आप गवर्नर का वही रोल रहता है, वही उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उस तरह से। तो आई डोंट थिंक उसको कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है इसमें। मेनली आपको क्या है कि अगर आप उत्तराखंड जो APO आ रहा है, या फिर जैसे कि मेनली जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि सीट्स कैसे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, या क्या कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से कैसे क्या है। तो बेसिकली आपकी जो लेजिस्लेचर जो है और जुडिशरी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तराखंड APO के लिए या फिर उत्तराखंड जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक 3 विच वाज स्टेट गवर्नमेंट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लीगम ज्ञान।